Hey everyone, welcome to Winner Teachers Tech and also welcome to our Python Mastery series. So today we are going to cover a very important data structure in Python which is Python set. तो हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे पाइथन में जो कि सेट है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली क्या-क्या कवर करने वाले हैं वो होगा हम मॉड्यूल 1 में देखते हैं। व्हाट इज अ सेट? सेट क्या है? हाउ इज अ सेट डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरीज? सो बेसिकली हम देखेंगे कि ये लिस्ट, टपल और डिक्शनरी डेटा टाइप से कैसे डिफरेंट है, क्या अलग है इसमें। क्रिएट और मॉडिफाई करेंगे सेट्स को, सेट्स के कुछ कुछ ऑपरेशन और मेथड्स को देखेंगे, कुछ ट्रिक्स देखेंगे सेट पे और बेस्ट यूज केस देखेंगे सेट का इन पाइथन में। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने एनाकोंडा नेविगेटर पे। यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे पाइथन 3 की फाइल। तो ये होने वाला है हमारा पाइथन लेक्चर नंबर 8। तो हम इसे रीनेम करेंगे और लिखेंगे पाइथन लेक्चर 8। ओके। डॉगी चुप हो जाओ। तो सेट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि व्हाट इज अ सेट। तो डेफिनेशन वाइज देख लेते हैं। तो अ सेट इन पाइथन इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। यहाँ पे बात हो रही है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड मतलब अब तक हम जितने डेटा स्ट्रक्चर्स की बात किए थे, चाहे वो था लिस्ट, चाहे वो था टपल, वो ऑर्डर्ड थे। ऑर्डर्ड यानी उनका एक इंडेक्सिंग होता था, वो जीरो से स्टार्ट होते थे, निगेटिव इंडेक्सिंग उनकी -1 से स्टार्ट होती थी। लेकिन सेट के बारे में ये डिफरेंट है कि सेट क्या है? सेट अनऑर्डर्ड कलेक्शन है और यूनिक एलिमेंट है। मतलब कि लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट एलिमेंट हो सकते थे, बट जब हम सेट की बात करेंगे तो इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं हो सकते थे। अगर हम सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट डालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा। तो सेट डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव कर देता है। तो सबसे पहले हम एक सेट बना के चेक देख लेते हैं। तो हमने पहला एक सेट बनाया, माई सेट इज इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या हो गया, माई सेट इज इक्वल्स टू, हमने डाला 1 2 3 4 और इसको प्रिंट करा लेते हैं एक बार। प्रिंट कराते हैं पहले टाइप, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे सेट को। तो पहले मैंने प्रिंट कराया माई सेट। ओके, अब इसको रन करा देते हैं हम। तो क्या हो गया, ये किस क्लास का है? तो ये दिखा रहा है कि ये सेट क्लास से बिलोंग कर रहा है। अब एक बार हम प्रिंट भी करा लेते हैं सेट को। तो प्रिंट और लिखा हमने माई सेट, रन करा देते हैं। तो ये सेट हमारा यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ओके, आगे हम देखेंगे। अगर इसमें हम सपोज सपोज एक चीज और मैं आपको यहीं दिखा देता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे दो दो बार डाल दिया, ठीक है, और अब इसको रन कराते हैं। लेकिन रिस्पॉन्स हमारा क्या आ रहा है? 1 2 3 4। मतलब कि इसने डुप्लीकेट वैल्यू ऑटोमेटिकली हटा दी। मतलब हम दो कितनी भी बार डाल दें इसके अंदर, ये क्या करेगा जब हम रन करेंगे? वैल्यू मतलब डुप्लीकेट वैल्यू ये अपने आप हटा देगा। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं सेट को अदर डेटा टाइप जो हमारे पास है, यानी कि लिस्ट, टपल, डिक्शनरी अभी हमने पढ़ा नहीं है, बट वी कैन कंपेयर, मतलब थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगर हम म्यूटेबल होने की बात करेंगे तो लिस्ट म्यूटेबल था, टपल हमारा म्यूटेबल नहीं था, सेट हमारा म्यूटेबल है। डिक्शनरी पार्ट हम नहीं देख रहे हैं अभी। डुप्लीकेट्स, लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउड थे, टपल में भी डुप्लीकेट्स अलाउड थे, बट सेट में क्या है? डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड हैं। ऑर्डर्ड, लिस्ट ऑर्डर्ड होता है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो करता है। टपल भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो करता है, लेकिन जब सेट की बात आती है तो ये अनऑर्डर्ड हो जाता है। इंडेक्सिंग यस, टपल में यस, बट सेट में नो। वही बात हो गई यूज केस की, स्टोर्स आइटम इन ऑर्डर। और ये हो जाता है कि ऐसे जगह टपल का यूज कि जहाँ पे मतलब डेटा को चेंज ना करना हो, जैसे कोऑर्डिनेट्स वगैरह स्टोर कराने के लिए। ये क्या हो जाता है कि मतलब ऐसा डेटा हमें स्टोर कराना है जिसमें डुप्लीकेसी वगैरह नहीं चाहिए, तो वहां पे हम लोग सेट वगैरह का यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब हम मूव करेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, जो है क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सेट। ओके,
नाउ लेट्स सी हाउ टू क्रिएट सेट एंड मॉडिफाई सेट। ओके, तो हम थोड़ा सा लिख देते हैं, क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग सेट। ओके, क्रिएट करते हैं तो पहला तरीका तो सेम है, जैसे ऐसे मैंने क्रिएट किया। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बारी बस, क्योंकि हमें एक सीक्वेंस में चलना है, हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। टू टू यहाँ से हमने हटा देना है, क्योंकि हम समझ चुके हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया हमारा सेट क्रिएट करने का। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक चीज होगी कि अगर, मतलब चीज क्या होगी, मैं एक डाउट है जिसको क्लियर कर देता हूँ, कि अगर हमको सपोज दैट एक एम्प्टी सेट बनाना है, किसी ने कहा कि आप एक एम्प्टी सेट बना के दे दो मुझे, तो आप सोचोगे कि ऐसे बनाया ये एम्प्टी सेट हो गया। बट यहाँ पे एक लॉजिक है। प्रिंट करा के इसका टाइप एक बार चेक कर लेते हैं, माई सेट। अच्छा, ऊपर भी हमने टाइप प्रिंट कराया था माई सेट का, तो वो आया था सेट क्लास का। यहाँ कर लेते हैं जी, ये हो गया डिक्शनरी। तो कभी भी हमको इम्पटी सेट जब बनाना है, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। हम हमेशा सेट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर का यूज करके ही बनाएंगे। अगर हम ऐसे इनिशियलाइज कर देंगे तो वो हमेशा डिक्शनरी हो जाएगा। अब अगर हम लिख दें सेट और ये अब रन कराएंगे, तो ये हो गया क्लास सेट। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि इम्पटी सेट बनाते टाइम हमको हमेशा ध्यान देना है। ओके, अब कुछ और देख लेते हैं हम, मॉडिफाई कैसे करते हैं सेट को। तो हमने लिखा माई सेट डॉट एड 4। अब ये क्या कराएगा, तो देख लेते हैं, प्रिंट करा देते हैं ऐड। वैसे तो मतलब आपको लिखने के तरीके से ही क्लियर हो गया होगा, बट इसको प्रिंट करा देते हैं। तो इसने क्या किया, एक वैल्यू ऐड करा दी सेट के अंदर। ओके, ठीक है। अब अगर हमको मल्टीपल आइटम ऐड कराना हो सेट के अंदर, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए एक अपडेट फंक्शन का होता है। तो हम लिख देते हैं माई सेट डॉट अपडेट। अपडेट यहाँ बनाया फंक्शन, और इसके अंदर हम मल्टीपल आइटम प्लेस करेंगे, जैसे 5 6 7 8, अगर ऐसे डाला हमने, और फिर हम उसी सेट को प्रिंट करा रहे हैं। तो ये क्या किया, अनऑर्डर्ड है, तो मतलब ऑर्डर को इसने फॉलो नहीं किया किसी भी तरीके से, बट हमारे डेटा को इसने स्टोर करा दिया। तो ऐड से तो हम सिंगल करा रहे थे, अपडेट से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक साथ ऐड करा सकते हैं। ओके, अब हम एक बार इसमें होता है, ये लाइन रहने देते हैं, रिमूव अगर कुछ करना हो, तो हमने लिखा माई सेट डॉट रिमूव, माई सेट डॉट रिमूव माई सेट डॉट रिमूव, और कौन सी वैल्यू रिमूव, 5 को ही रिमूव करा देते हैं। लिखा माई सेट डॉट रिमूव 5। अब इसको एक बार रन करा देते हैं, तो 8 6 7 उसने 5 को रिमूव कर दिया। अगर हम कोई ऐसी वैल्यू यहाँ पे लिख दें जो सेट में है ही नहीं, तो ये तुरंत क्या करेगा, ये तुरंत हमको की एरर मतलब देगा। रन कराया हमने, यहाँ पे तुरंत आ गया की एरर 10, मतलब सेट में है ही नहीं। तो होपफुली आपको रिमूव समझ में आ गया होगा, ऐड समझ में आ गया होगा, अपडेट समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है। और कुछ मेथड्स होते हैं। अगर हम सपोज दैट चाहते हैं कि भाई, मतलब जैसे रिमूव हमने यूज किया तो एरर आ गया, अब हमने लिखा माई, और हम चाहते हैं कि भाई चलो नहीं है तो ना एरर दे, माई सेट डॉट, सॉरी, माई सेट डॉट डिस्कार्ड, सॉरी, माई सेट डॉट डिस्कार्ड। तो हम डिस्कार्ड करा देते हैं 10 को जी, रन कराए। तो देखो कुछ चेंज नहीं हुआ, डिस्कार्ड अगर है तो कराएगा, नहीं है तो कोई एरर नहीं थ्रो करेगा रिमूव की तरह। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। इसमें एक पॉप फंक्शन होता है। अगर हमने लिखा माई सेट डॉट पॉप, पॉप भी बेसिकली रिमूव, और ये रैंडमली किसी को भी हटा देगा। अब जैसे 5 6 7 8 है हमारे पास, इसने 8 को हटा दिया, तो रैंडम किसी भी एलिमेंट को ये हटा देगा। अब एक फंक्शन और होता है माई सेट डॉट क्लियर। माई सेट डॉट क्लियर क्या करेगा, हमारे पूरे सेट को ही एम्प्टी कर देगा। रन कराए, सेट एम्प्टी, एम्प्टी सेट आ गया। ठीक है। अब कुछ सेट के ऑपरेशंस होते हैं, उनको हम देख लेते हैं जल्दी से। क्या क्या सेट के ऑपरेशंस होते हैं, और उसके बाद
हम कोड पे भी आएँगे। तो एक यूनियन ऑपरेशन होता है, ये मैथ्स में भी अगर आपने पढ़ा होगा तो यूनियन इंटरसेक्शन मैथ्स में भी होते हैं। तो सेट पे अगर हम 2 सेट पे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है जो सेट ए की जितनी वैल्यूज़ हैं और सेट बी की जितनी वैल्यूज़ है, उनको जब हम कंबाइन कर देंगे, तो वो यूनियन ऑपरेशन हो जाता है। इंटरसेक्शन ऑपरेशन क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होंगे सेट ए और सेट बी के बीच में, सिर्फ उतने एलिमेंट ही आएँगे, उसको हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं। फिर आ जाता है सेट डिफरेंस। सपोज दैट हमने a माइनस बी किया, तो जो कॉमन एलिमेंट थे b के और जो अनकॉमन एलिमेंट थे वो हट जाएंगे, सिर्फ a के एलिमेंट बचेंगे। सेट सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है कि जो कॉमन एलिमेंट थे वो हट जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट आ जाएंगे। एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनियन में सेट ए और सेट बी के दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। इंटरसेक्शन में जो कॉमन एलिमेंट है वही आते हैं। सेट डिफरेंस करेंगे तो जो कॉमन एलिमेंट है और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, और सेट ए का जो एलिमेंट है बस उतना बचेगा। सेट सिमेट्रिक डिफरेंस में जो कॉमन एलिमेंट है वो हट जाएंगे, बाकी सारे एलिमेंट रह जाएंगे। तो इसको कोड से समझते हैं, वो तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। तो हम देख लेते हैं। हमने बनाया एक सेट ए, हमने बनाया सेट ए, और इसमें वैल्यू हमने डाली 1 2 3 4 डालते हैं, 1 2 3 और 4। ओके। अब हमने बनाया एक सेट बी, और इसमें हमने वैल्यू डाली है 3 4 5 6। डाल के देख लेते हैं, 3 4 5 और 6। ओके। अब हम इस पे करेंगे यूनियन इंटरसेक्शन, और पहले हम करते हैं यूनियन। तो हमने लिखा ए और दिस, सॉरी यार, ए स्मॉल में है ना हमारा, तो हम ए को कर देते हैं स्मॉल, और बी भी हमारा स्मॉल में, तो हमने लिखा बी। अब इसको रन कराते हैं। तो इसने क्या किया, 1 2 3 4 इसमें था, और डुप्लीकेट तो ये हटा ही देगा, तो 1 2 3 4 5 6 मतलब यूनियन हो गया, दोनों के एलिमेंट आ गए। अब यूनियन के बाद हमारा जो दूसरा आएगा वो देखेंगे हम, इंटरसेक्शन क्या होता है। इंटरसेक्शन इसमें कैसे काम करेगा। तो अगर हम यहाँ पे एंड लगा देते हैं, ठीक है, हमने लगाया ए एंड बी। अब इसको कराया रन। क्या हुआ, जो एलिमेंट कॉमन था, मतलब ए में भी 3 4 था, बी में भी 3 4 था, सिर्फ वो वाले एलिमेंट इसने प्रिंट कराए हैं। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस। अगर हमने लिखा a माइनस बी, यहाँ पे लिखा a माइनस बी, और इसको रन कराया, मतलब जो कॉमन एलिमेंट थे और जो बी के एलिमेंट थे वो हट जाएंगे, जो ए के एलिमेंट उसके बाद बच रहे हैं वो आ जाएंगे, यानी 1 2 आ गया। अब एक लास्ट ऑपरेशन जो था सिमेट्रिक डिफरेंस, वो भी देख लेते हैं क्या है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस देखने के लिए हमने ये वाला सिंबल यूज किया और रन कराया। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या हुआ, जो कॉमन वाले थे वो हट गए और अनकॉमन एलिमेंट सारे आ गए। तो होपफुली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ, हाँ, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ मेथड्स हैं, एक सेकंड जी, एक सेकंड। हाँ जी। तो कुछ मेथड्स हैं यहाँ पे। लेन सेट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा। सेट डॉट कॉपी करेंगे तो एक सेलो कॉपी क्रिएट हो जाएगी। सेट डॉट इज डिसजॉइंट सेट टू करेंगे तो चेक करेगा इफ टू सेट हैव नो कॉमन एलिमेंट, मतलब ये चेक करेगा क्या कि दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। सबसेट चेक करेगा, अगर ऐसे चेक कर लेते हैं, और इज सुपरसेट मेथड से सुपरसेट चेक करेगा। तो ये थोड़ा मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, आप इसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। मैं डिटेल में जा सकता हूँ, कमेंट में अगर आप कहेंगे तो मैं इन सारे मेथड्स को एक एक करके एक्सप्लेन भी कर दूंगा, बट वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए इसलिए मैं इसको अभी के लिए तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। कुछ ट्रिक्स तो नहीं बोलूंगा मैं, बट सपोज दैट हमारे पास कोई लिस्ट है, दिखा देता हूँ मैं, ये ट्रिक नहीं होगी। मैंने लिया कोई लिस्ट, और इसमें हमने डाला 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3, ठीक है, ऐसे करके हमने डाल दिया जी। तो अब हम चाहते हैं सपोज दैट इसमें लाखों लाखों डेटा हैं इसमें, तो हम चाहते हैं कि जितने डुप्लीकेट हैं वो रिमूव हो जाएं इसमें से।
तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस इसको पास कर देंगे और प्रिंट करा देंगे S1 को। S1 को हमने प्रिंट कराया। तो देखिए, जितने डुप्लीकेट सपोज़ दैट इसमें लाखों डेटा थे, ये तो हम छोटे डेटा की बात कर रहे हैं। अगर लाखों थे तो ये कितना हेल्पफुल हो सकता है कि डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर दिया इसने और एक्चुअल जो मतलब स डेटा थे यूनिक यूनिक उनको रिटर्न करा दिया। आप जब भी वेरिएबल बनाएँ तो उनको कुछ ऐसा नाम दें जिसका कोई मीनिंग हो रहा हो। मैं तो मतलब समझाते टाइम मेरा दिमाग इतना चलता नहीं है तो मैं कुछ भी वेरिएबल्स को नेम दे देता हूँ। बट मेक श्योर जब आप कोई वेरिएबल बनाएँ तो उसको ऐसा नाम दें कि वो मीनिंगफुल हो ताकि अगर आपके कोड को कोई गो थ्रू कर रहा हो कभी या आपके कोड को कोई देख रहा हो तो वो समझ सके कि हाँ, मतलब इस कोड में चल क्या रहा है, बंदे ने किया क्या है इस कोड में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बाकी मुझे लगता है कि आपको सेट का ये लेक्चर काफ़ी समझ में आया होगा, काफ़ी बेसिक लेवल से मैंने इसे बनाया था। तो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो ल कमेंट कर देना पाइथन और अगर कोई डाउट है तो उसे भी कमेंट कर देना। लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना तो एकदम भी मत भूलना। तो आज के लिए इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।